हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सीईटी कराने का रास्ता साफ हो चुका है। अब दोस्तों, इस संबंध में देखा जाए तो सीईटी को लेकर काफ़ी भ्रामकता की चीज़ें निकल के आ रही थी, लेकिन फाइनली सीईटी कराने की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुकी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सीईटी कराए जाने का रास्ता साफ। उड़ीसा कैडर के आईएएस संजीव कुमार मिश्र बने सचिव परीक्षा नियंत्रक। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी कराने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए के गठन के साथ इसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से उड़ीसा कैडर के 1997 बैच के आईएएस संजीव कुमार मिश्र को एनआरए का सचिव और परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के अधीन काम करेगा। एनआरए के गठन एवं उसके लिए सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद अब तय हो गया है कि जल्द ही एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की भर्ती के लिए एक परीक्षा कराई जाएगी। एक परीक्षा कराए जाने से परीक्षार्थियों को पूरे वर्ष परीक्षा देने के लिए कई ऑनलाइन आवेदन के खर्च से निजात मिलेगी। एनआरए 3 भर्ती एजेंसियों यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के लिए पहले चरण की परीक्षा पूरी करने के बाद सफल अभ्यर्थियों की सूची विभागों को सौंप देगा। इसके बाद विभाग दूसरे चरण से आगे की परीक्षा कराएंगे। केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में पहली सीईटी कराने की घोषणा की थी, परंतु अब कोरोना के चलते इसमें देरी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीईटी के लिए जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सीईटी को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतज़ार था, तो आप लोग बिल्कुल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पर रोज़गार को लेकर मुहिम है वो बहुत चली है और रोज़गार अहम बिंदु है। तो ऐसे में रोज़गार के संबंध में आगामी 6 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ऐसे में कोरोना के चलते बहुत सारे अभ्यर्थियों की भी यहाँ पर, चाहे वो प्रतियोगी छात्र हों चाहे एकेडमिक के छात्र हों, सबकी जो पढ़ाई लिखाई है वो काफ़ी बाधित हुई है। तो आप लोग रीगेन करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक एक घंटे स्टडी करेंगे तो अवश्य ही आपका ध्यान आकृष्ट होगा परीक्षाओं की तरफ और जल्द ही आप रोजगार परख होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली अपडेट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो एसएससी को मिलेगी राहत। देखिए, सीईटी शुरू होने के बाद एसएससी को 3 बड़ी परीक्षाओं यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल और मल्टीटास्किंग एमटीएस के पहले चरण की परीक्षा टीयर 1 से मुक्ति मिलेगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट के अनुसार एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग सेवा के लिए ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी, मैट्रिक स्तर पर तीनों परीक्षाएं अलग होंगी। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थियों को इंतजार है। तो ऐसे में चयन बोर्ड की ऑफलाइन बैठक बहुत दिनों बाद आज होगी और महत्वपूर्ण इसमें फैसले भी लिए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की साल भर बाद ऑफलाइन बैठक बुलाई गई है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद चयन बोर्ड की ओर से सभी साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए थे। इस बैठक में ठप पड़े साक्षात्कार शुरू करने के साथ टीजीटी प्रवक्ता भर्ती 2021 की परीक्षा तिथि पर फैसला हो सकता है। इस बैठक के दौरान प्रधानाचार्य के 2011 के जो साक्षात्कार पूरे हो चुके हैं उनके परिणाम जारी करने और 2013 के प्रधानाचार्य भर्ती के साक्षात्कार के लिए तिथि की घोषणा हो सकती है। देखिए, चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश्वर कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 2016 की शिक्षक भर्ती में जारी प्रतीक्षा सूची के बारे में अभ्यर्थियों के सवालों पर भी निर्णय होने की उम्मीद है। प्रतियोगी छात्र लगातार ठप पड़े साक्षात्कार शुरू होने तथा टीजीटी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों, खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव। देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना प्रदर्शन किया।
अभ्यर्थियों का कहना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 पद खाली हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने 23 मार्च को इन खाली पदों को 1 महीने में भरने का आश्वासन दिया था। 1 महीने का आश्वासन अब 3 महीने बीत गया है। अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में कोई पहल नहीं की गई है। घेराव कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अभी तक खाली पदों का आंकड़ा तक तैयार नहीं किया जा सका है। परिषद की ओर से आंकड़ा तैयार करने के साथ काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी करना चाहिए। घेराव कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद भी अधिकारी पूरे मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी नहीं होता वह बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय से नहीं हटेंगे। अब दोस्तों देखा जाए तो धीरे धीरे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को कंडक्ट करने की तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और उसी क्रम में देखा जाए तो कनिष्ठ सहायक व ऑपरेटर की टाइपिंग परीक्षा की तिथि तय हो चुकी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर चयन के लिए आयोजित की गई लिखित परीक्षाओं के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए टाइपिंग परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। कनिष्ठ सहायकों के लिए टाइपिंग परीक्षा 23 जून से 28 जुलाई तक और कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए 21 जून को होगी। दोनों पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली टाइपिंग परीक्षा राजधानी स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। तो दोस्तों इसके संबंध में आप UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सारा शेड्यूल वहाँ पर आप सभी को उपलब्ध करवा दिया गया है। अब देखा जाए तो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 15 जुलाई से होंगे। देखिए पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र अब 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से आवेदन की तिथि में चौथी बार बदलाव किया गया है। इससे पूर्व अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव रामरतन ने बताया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग की सचिव आलोक कुमार व निदेशक मनोज कुमार की मौजूदगी में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब धीरे धीरे पटरी पर चीज़ें आ रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं भी होंगी और साथ ही साथ जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह हैं उनको भी करवा लिया जाएगा। तो सबसे अहम मुद्दा है दोस्तों 69,000 का कि 69,000 की तीसरी चयन सूची में आखिरकार नियुक्तियां कब तक सुनिश्चित हो पाएंगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको लगातार प्रयास करते रहना है। कल की डेट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखने के लिए मिला है और सचिव साहब से वार्ता क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि विद इन 15 डेज आपकी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। और यही सूचना जो निशातगंज लखनऊ से है वहाँ से भी मिल रही है कि अधिकारियों का कहना है कि कार्य जारी है और जुलाई अंत तक आप सभी को नियुक्तियाँ मिल जाएंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने हालांकि पेंच कसे थे लेकिन पता नहीं किस प्रकार से कसा गया है कि अभी तक यहाँ पर वांछित परिणाम देखने के लिए नहीं मिल पाए हैं, जिसकी उम्मीद पहले से थी कि दोस्तों जल्द से जल्द मंत्री जी ने कहा था तो शेड्यूल भाई जारी हो जाना था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जारी हो सका है। अब देखते हैं, अब जो समय है वो पीक का है। चूँकि बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा था, उन्होंने भी बताया था कि 15 के बाद कभी भी 2 से 3 दिन लेट लतीफ़ी हो सकती है, तो हम 17-18 तक मान सकते हैं कि शेड्यूल आ जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर नई भर्ती की भी बातें चल रही हैं और सुगबुगाहट भी है कि नई भर्ती आनी तय है और टीटी परीक्षा के बाद नई भर्ती दे दी जाएगी। तो इसके लिए भी प्रतियोगी छात्र जो भी हैं वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अवश्य ही तैयारियां स्टार्ट कर दें। देखिए टेट पेट और जो सीईटी है और सुपर टेट है, इसकी सबकी कंबाइंड प्रिपरेशन दोस्तों हो सकती है। सबके लिए लगभग वही सा पैटर्न है। सीईटी की भी तैयारी करें और साथ ही साथ पीईटी की तैयारी करें और टीईटी और सुपर टीईटी की तो आप लोग करते ही रहते हैं। तो इन सब का सम्मिलित आप लोग प्रिपरेशन करें और एक साथ कोई भी परीक्षा में प्रहार करें और सफलता अर्जित करें दोस्तों। तो अब यहाँ पर सारी की सारी जो भी रोजगार से संबंधित अपडेट्स हैं वो डिस्कस हो जाती हैं दोस्तों। और जो भी छात्र टीजीटी पीजीटी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी आज की बैठक में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसला देखने के लिए मिलेगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अभी कुछ सुगबुगाहट देखने के लिए नहीं मिल रही है,
लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि समय आपको नहीं मिलेगा, संवरने के लिए, थमने के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका शेड्यूल जारी होगा और तुरंत एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं जैसा बिंदु रहा नहीं है, तो अगस्त में या जुलाई लास्ट तक में आपकी एग्ज़ाम की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकल के आ रही हैं। तो अब से आप लोगों को प्रेपरेशन बिल्कुल मनोयोग से करनी चाहिए। अब फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।